कुंफू पांडा द ड्रैगन नाइट हाई एपिसोड की शुरुआत होती है रेप्टाइल्स को दिखाते हुए जो कि पो को लेके जा रही थी सम्राट के पास। पर वो सभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि पो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। और हम पो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा निराश था क्योंकि लूथर उसे अकेला छोड़ के चली गई थी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई उन सभी रेप्टाइल्स पे हमला करना शुरू कर देता है और वो रेप्टाइल्स भी थोड़े सतर्क हो जाते हैं। पर अचानक हुए हमले से वो लोग कुछ समझ नहीं पाते और वहीं पे एक ब्लेड नाम का हुडी पहना हुआ डॉग जैसा आ जाता है जो उन सभी रेप्टाइल को बांध देता है, जिसके बाद वो पो की तरफ बढ़ता है। पहले तो लगता है वो शायद पो की हेल्प करेगा, पर नहीं, वो पो के काट को धक्का दे देता है। इससे पो की काट खाई की तरफ जाने लगती है और एक टाइम पे आके किनारे पे रुक जाती है। और तभी पो को लगता है कि शायद वो बच गया, पर वो पहाड़ अचानक से वहीं से टूट जाता है जिससे पो नीचे गिर जाता है। वो पैनिक में काफ़ी चीखने चिल्लाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि वो बच गया, जिसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से उठकर जाने लगता है और सोचता है कि अगर लूथर यहाँ होती तो वो बोलती कि तुमने सभी बेकार कर दिया। पर तभी वहाँ पे रेप्टाइल आकर पो को पकड़ लेता है और पो भी अपने बचाव में उस रेप्टाइल को मारता है। पर तभी वो रेप्टाइल पो से बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे बचा लो और अपने साथ लेके चलो, क्योंकि मेरे ग्रुप में मुझे कोई पसंद नहीं करता। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसकी बात मान जाता है और उसे भी अपने साथ उसी गांव की तरफ ले चलता है। दूसरी तरफ हम लूथर को देखते हैं जो कि उस गांव की तरफ जा रही थी और तभी उसे मेले वाली लड़की मिलती है जो कि बताती है कि मेरा घर भी उसी तरफ है जहां तुम्हें जाना है। जिसके बाद लूथर और वो राबिया नाम की रैबिट जैसी लड़की दोनों उसी गांव की तरफ चल पड़ते हैं। साथ ही हम कार्लोस और वेरोका को भी देखते हैं जो कि रेगिस्तान में उसी गांव की खोज कर रहे थे और तभी उन्हें भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो गांव मिल जाता है। तभी हम पो और उस रेप्टाइल को भी देखते हैं जिन्हें वो रेगिस्तान वाला गांव मिल जाता है और वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी पो बोलता है कि मैं नीचे ऐसे तो नहीं जाऊंगा, जिसके बाद वो दोनों ही टार्ज़न बनने की कोशिश करते हैं, पर वो अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही वहाँ पे गिर जाते हैं और गिरते पड़ते उस गांव तक पहुँच जाते हैं। गांव में एंट्री करते ही वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वहाँ पे नूडल्स खाने लगता है। तभी पीछे से हम कार्लोस और वेरोका को भी देखते हैं जो कि गांव पे पहुंच गए थे और तभी उन दोनों की नज़र पड़ती है पूरे गांव की वेल्थ पे। तो वहाँ पे कार्लोस चोक होने की एक्टिंग करने लगता है और वेरोका फटाफट से पीछे से सभी के गल्लों में से पैसे निकाल कर चुरा रही थी। तभी हम पो को भी देखते हैं जिसने कार्लोस को देख लिया था, तो उन्हें पकड़ने के लिए वो जाने लगता है, पर तब तक उस रेप्टाइल ने उसके हाथ पे हथकड़ी बांधकर उसी रेड़े के साथ लगा दिया था और उसे बोलता है कि तुम बहुत भोले हो, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे फ्रेंड बन चुका हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ के सम्राट के पास लेके जाऊंगा और खुद को साबित करूंगा। जिसके बाद वो रेप्टाइल वहाँ से जाने लगता है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो उस रेड़े को उठाकर उस रेप्टाइल पे फेंक के मारता है, जिससे वो रेप्टाइल घायल हो जाता है। और तब तक लूथर भी कार्लोस और वेरोका को देख चुकी थी, जिसके बाद लूथर उन दोनों को पकड़ने के लिए जाती है। तभी पीछे से पो आता है रेड़े के साथ ही, और वो उन दोनों का पीछा करते हुए लूथर को ताने मारते हुए बोलता है कि तुम तो मुझे छोड़ आई थी, पर फिर भी मैं खुद को साबित करने के लिए उन दोनों को पकड़ूंगा और सम्राट के पास लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो उन लोगों के आगे अपने रेडे लगाकर बोलता है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। पर तभी पीछे से छोटे रेडे में वो रेप्टाइल आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों भाग जाते हैं और फिर वो रेप्टाइल पो को पकड़ने की कोशिश करता है, तो पो उसे भी धक्का मार के गिरा देता है। जिसके बाद वो उन दोनों के पीछे भागता है। कार्लोस तो भाग जाता है पर वेरुका वहीं पे फंस जाती है, जिसे लूथर पकड़ लेती है। जिसके बाद लूथर वेरुका को पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो थोड़ा जोर देने के बाद वेरुका को याद आता है कि ये तो वही छोटी बच्ची है जिसके भाई को बचपन में इन लोगों ने मारा था। तभी वेरुका गॉन्टलेट की मदद से लूथर की तलवार साइड में फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। और तब तक पो भी उसका पीछा करने की कोशिश तो करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है कि अचानक से एक रस्सी आकर उसे बांध देती है और ये रस्सी उसी ब्लेड ने चलाई होती है। और तभी वो लूथर के ऊपर भी रस्सियाँ फेंक देता है, जिसके बाद लूथर फटाफट से तलवार से उस रस्सी को खोलने की कोशिश करती है। जब तक ब्लेड उन दोनों के पास पहुंचता तब तक वो दोनों अपने आप को छुड़ाकर रेगिस्तान की तरफ भाग जाते हैं। और तभी वहाँ पे तूफान आता है और ब्लेड भी उन दोनों का पीछा करते हुए उस तूफान के अंदर आ जाता है और वो दोनों रेडी हो जाते हैं ब्लेड से लड़ने के लिए। पर अचानक से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे नीचे गिराने वाली उन्हें राबिया थी, मतलब उन दोनों की जान राबिया ने बचाई थी। और जहाँ पे वो दोनों गिरे थे वो राबिया का घर था, जिसे देखकर पहले तो पो को लगता है कि लूथर ने शायद इसे किडनैप करा है।
पर तभी लूथर बोलती है नहीं बेवकूफ़, ये इसका घर है। जिसके बाद वो दोनों राबिया का थैंक यू करके वहाँ से निकल जाते हैं और तभी लूथर पो को वो नक्शा भी दे देती है और उससे माफ़ी मांगती है, जिसे सुनकर पो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर जाने से पहले पो राबिया का थैंक यू करता है और उसे नन्ही एंजल बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों जन मिलकर उस रहस्यमय गांव की तरफ निकल जाते हैं और हमें दिखाए जाते हैं राबिया के मॉम डैड, जहाँ पे राबिया उनके पास आती है और तभी वहाँ पे ब्लेड आता है और उन दोनों से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।